मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है जिस्मानी रिमांड। ये अक्सर आप अखबारात में पढ़ते होंगे या चैनल्स पर देखते होंगे कि किसी शख्स का अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे दिया और वो जिस्मानी रिमांड में पुलिस के हवाले हो गया। सो आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगा जिस्मानी रिमांड क्या होता है, इस पर कानून क्या कहता है और ये किन सूरतों में दिया जा सकता है। सबसे पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट, ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारी जो वीडियोज़ मिलती रहे। मैं कोशिश करता हूं कि आम आवाम को सादा अल्फाज में उनके कानूनी राइट्स के बारे में, हकूक़ के बारे में बता सकूं। आप अक्सर सुनते होंगे कि दो इस्तिलाहात हैं इसमें, एक है जुडिशल रिमांड, एक है जिस्मानी रिमांड। दोनों पहले इसकी वजाहत कर दूं। जुडिशल रिमांड वो है जब अदालत किसी मुल्ज़म को जेल भेज देती है और वो जुडिशल रिमांड होता है जिस पर मुल्ज़म को जेल भेजा जाता है। जिस्मानी रिमांड वो होता है जब अदालत किसी मुल्ज़म को पुलिस के हवाले करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जिस्मानी रिमांड का मतलब पुलिस को ये इजाज़त देना है कि वो मुल्ज़म को मारपीट करे और उससे तफ्तीश करे मारपीट के ज़रिए, लेकिन ये गलत कंसेप्ट है और कानून में ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी तौर पर पुलिस किसी मुल्ज़म को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती। अगर पुलिस किसी जिस्मानी रिमांड के दौरान किसी मुल्ज़म पर तशद्दुद करती है या उसको मारती है और उसको अगर वो मजरूब होता है तो वो मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकता है अपने मेडिकल करवाने की। जब उसको मेडिकल हो जाएगा तो फिर अगर मेडिकल में ज़रबात साबित होती हैं तो फिर पुलिस के ख़िलाफ़ वैसे ही एफ़आईआर हो सकती है जैसे कि किसी आम मुल्ज़म के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज होती है, क्योंकि ये पुलिस का एक्ट इलीगल होगा और उसका पुलिस को कतई तौर पर कोई इख्तियार नहीं है। अब मैं इसकी कानूनी पोजीशन बताऊंगा कि कानून में जिस्मानी रिमांड का क्या मतलब है और ये किन सूरतों में दी जा सकता है। इसमें सबसे पहले सेक्शन 4 सबसेक्शन L है इसका, ज़ाब्ता फ़ौजदारी का। वो ये उसमें इन्वेस्टिगेशन की तारीफ बयान की गई है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, यानी जब किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज होती है तो पुलिस अफसर जो उस पर तफ्तीश करता है उसको कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस उसको कहा जाएगा। एविडेंस का मतलब ये है कि तफ्तीश का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ शातें इकट्ठी करना है। पुलिस का काम है शातें इकट्ठी करना, यानी जो फौजदारी मुकदमा है उसकी बाबत वो एविडेंस कलेक्ट करेगा दोनों जानब से, मुस्तगीज़ की जानब से भी और मुल्ज़मान की जानब से भी, और उसको बाद में कोर्ट के रूबरू पेश कर देगा 173 की रिपोर्ट के तहत, ताकि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ चलान अदालत में ट्रायल मुल्ज़म का हो सके। पुलिस को हत्ता कि किसी मुल्ज़म को बेगुनाह या गुनाहगार करने का भी इख्तियार हासिल नहीं है, जो कि ये अक्सर करते हैं, ये भी इलीगल है। दफ़ा 4 सबसेक्शन L के तहत इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस है, शहादत इकट्ठी करना है। इसके बाद जो मुतलका दफ़ा है वो है सेक्शन 167 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, जो जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक़ है कि अगर पुलिस किसी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करती है और 24 घंटे के अंदर तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो वो मुल्ज़म को मुतलका थाने के जो मजिस्ट्रेट होंगे उसकी कोर्ट में पेश करेगी और उनसे मुल्ज़म के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। अगर पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी या पुलिस ने मुल्ज़म से कुछ बरामद करना होगा, मजिस्ट्रेट साहब को अख्तियार है, वो मैक्सिमम 14 दिन तक का रिमांड दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो 1-2 दिन या 3 दिन का रिमांड देते हैं। और अगर उस रिमांड में कोई प्रोग्रेस ना हो तो मजिस्ट्रेट जो है वो जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद भी कर सकता है और मुल्ज़म को जुडिशल भेज सकता है, जिसके बाद मुल्ज़म अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर सकता है। और कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट कोई किसी मुल्ज़म को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करेगा तो उसकी एक नकल सेशन जज साहब को भेजेगा।
یہ مینڈیٹری پروویژن ہے تاکہ اس کی نگرانی ہو سکے، کہ ملزم کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، تاکہ ایک نگرانی ہو کہ اس کو درست طور پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اور اس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بے شک اس مقدمے کی سماعت کا، ٹرائل کا اختیار مجسٹریٹ کو نہ ہو، بے شک وہ سیشن جج کو ہو، لیکن جسمانی ریمانڈ پر مجسٹریٹ ہی، جو علاقے کا مجسٹریٹ ہوگا، وہی ملزم کو پولیس کے حوالے کرے گا۔ دوسری اہم بات، ملزم بھی اگر چاہے، اگر سمجھے کہ اس کی جسمانی ریمانڈ کا آرڈر غلط ہے اور عدالت کو نہیں دینا چاہیے تھا، تو وہ اس آرڈر کے خلاف سیشن جج صاحب کے پاس نگرانی دائر کر سکتا ہے۔ اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں، اس کا شکریہ۔ میں نے کوشش کی کہ آسان الفاظ میں جسمانی ریمانڈ کے بارے میں آپ کو آگاہی دے سکوں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو، بیرون ملک جو پاکستانی ہے، ان کو آسان الفاظ میں نہ صرف سمجھا سکیں بلکہ ایس اینڈ اے لا ایسوسیٹس پورے پنجاب میں اور کراچی اور پشاور میں مقدمات میں سروسز فراہم کرتی ہے۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ sandallassociate.com پر جا کر، یا ہمارے فیس بک پیج facebook.com/SALaAssociate پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت